हेलो और वेलकम दोस्तों। अ, आज हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल बनाते हैं और पॉलिटिक्स और फिलॉसफी को समझने का नया तरीका देते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थॉट के बारे में। क्या है ये, कैसे इवॉल्व हुआ और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको भी क्लास में समझ नहीं आ रहा है और आप लिखे जा रहे हैं ये नोट्स, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम पूरा पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप कभी सोचते हो कि डेमोक्रेसी या सोशलिज्म जैसे आइडियाज़ कैसे आए, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल थॉट क्या है, क्योंकि इसमें यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, एमए में भी, हर जगह ये क्वेश्चन आता ही आता है कि पॉलिटिकल थॉट क्या है। तो शुरू करते हैं बेसिक से। पॉलिटिकल थॉट क्या है? पॉलिटिकल थॉट का मतलब है आइडियाज़ को स्टडी करना, जैसे कि पॉलिटिक्स, स्टेट, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना। ये एक्सप्लोर करता है कि सोसाइटीज़ अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं और पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉलिटिकल थॉट हिस्टोरिकल होता है। इसका मतलब ये है कि ये टाइम के चैलेंजेस के साथ इवॉल्व करता है, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एंशंट ग्रीस में प्लेटो ने जस्टिस के बारे में सोचा और एक आइडियल सोसाइटी प्रपोज की जो फिलोसोफर किंग के रूल में हो। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म प्रपोज किया वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन का सॉल्यूशन देने के लिए, राइट। आपने पढ़ा ही होगा। ऐसे ही पॉलिटिकल थॉट्स हमारे समय के प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करती है। सपोज इस टाइम इन 2024 अगर कोई प्रॉब्लम है ये, तो उसको भी, अगर सपोज कोई लीडर आएगा और उसको भी नाम, तो उसको हम पॉलिटिकल थॉट बोल सकते हैं। तो पॉलिटिकल थॉट को आप एक कन्वर्सेशन समझे जो सेंचुरीज तक चल रही है। एक ऐसी कन्वर्सेशन जो ये सवाल उठाती है, जस्टिस क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। हम इसको भी आई थिंक बोल सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके थॉट्स को भी हम पॉलिटिकल थॉट्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर आपके घर में काम, जो घर के काम होते हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, उस पर डिस्कशन हो। या एक छोटी सी पॉलिटिकल थॉट की तरह है नए तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। जब फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल थॉट इवॉल्व हुई या फॉर्म में आई, तब उससे पहले सोसाइटी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा था नहीं, एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए, तो पॉलिटिकल थॉट इवॉल्व हुआ। तो अब हम देखेंगे वाई एंशंट ग्रीस इज़ इम्पोर्टेंट। आपके नोट्स में होगा, आपको मैम ने लिखा होगा। अगर आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे ग्रीस का, एंशंट ग्रीस का जिक्र हुआ होगा। तो हम देखेंगे वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एंशंट ग्रीक एक लेबोरेटरी की तरह था पॉलिटिकल आइडियाज़ के लिए। बाकी सिविलाइजेशन से अलग था क्योंकि फर्स्ट टाइम वहीं से इसका जिक्र उठा था कि हाँ, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। ग्रीस में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स थे। एथेंस फेमस थे डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ सिटीज़न डायरेक्टली डिसीजन में हिस्सा लेते थे। ऐसे ही स्पार्टा में ओलिगरी थी, जहाँ पावर कुछ लोगों के हाथ में था। ग्रीस इतना स्पेशल क्यों है? एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर है। उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए, समझ, इसलिए कि वो समझे कि सोसाइटीज़ काम कैसे करती है। मतलब आप सोचो, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। उन्होंने गवर्नमेंटों को कैटेगराइज किया, मोनार्कीज, एरिस्टोक्रेसीज और डेमोक्रेसी में। आप उन्हें पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप उनको एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझ सकते हो। उन्होंने बस आइडियाज़ इमेजिन नहीं किए, मतलब आप खुद सोचो गाइज, उन्होंने बस नहीं किए बल्कि उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम रीड किए। उन्होंने बल्कि रियल वर्ल्ड सिस्टम को ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया। तो ग्रीस सिर्फ आइडियाज़ का जगह नहीं था, ये एक्सपेरिमेंट का भी जगह था। सोचिए एक साइंस लैब जहाँ अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स टेस्ट हो रहे हैं।
एथेंस ने डेमोक्रेसी टेस्ट की, स्पार्टा ने ओलिगरी टेस्ट की, एरिस्टोटल ने रिजल्ट स्टडी करके डॉक्यूमेंट किया। अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल थॉट, थ्योरी एंड फिलॉसफी। पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी सुनने में सेम लगता है, राइट। आपने नोट्स पे लिखा होगा और आप PYQ देखिए, उसमें भी ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट और ये क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन ये अलग है। आइए सिंपल वे में समझते हैं इनको। जो पॉलिटिकल थॉट है ये एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है। ये इस बारे में है कि आइडियाज़ टाइम के साथ साथ इवॉल्व होते हैं। जैसे प्लाटो का जस्ट सोसाइटी का आइडिया ने मार्क्स जैसे थिंकर को कैसे इन्फ्लुएंस किया। ऐसे ही जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये स्पेसिफिक कंसेप्ट या थिंकर पे फोकस करता है। जैसे लॉक के नेचुरल राइट्स या हॉब्स के स्ट्रॉन्ग रूल के आइडिया को स्टडी करना। ऐसे ही अब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइम या थिंकर के बड़े आइडियाज़ के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल रोसो का जनरल विल या प्लेटो का फिलोसोफर किंग। इसको ऐसे समझते हैं, पॉलिटिकल थॉट एक हिस्ट्री बुक है और पॉलिटिकल थ्योरी एक डिटेल्ड चैप्टर है और पॉलिटिकल फिलॉसफी एक बिग पिक्चर है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। इमेजिन कीजिए आपका स्कूल प्लेटो के आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग सबसे जो स्मार्ट स्टूडेंट है क्लास का वो मॉनिटर होगा या फिलोसफर किंग उसको बोलेंगे। अब हम एरिस्टोटल का रियलिज्म पे फोकस करेंगे। एरिस्टोटल के रियलिज्म फोकस होगा प्रैक्टिकल चीज़ों पर, शायद इलेक्टेड लीडर्स जो फेयरनेस पे बेस्ड हो। मैकियावेली के रियलिज्म कहता है रूल्स ठीक है लेकिन लीडर्स को स्ट्रैटेजिक होना चाहिए कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। मतलब अब देखो कितना तीन, प्लेटो का आइडियलिज्म, एरिस्टोटल का रियलिज्म, मैकियावेली के रियलिज्म। मतलब ये आइडिया सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये हमें रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने में मदद करती है। जैसे मार्क्स का कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म आज भी वेल्थ इनइक्वालिटी के डिबेट में रेलिवेंट है या नहीं। तो इन आइडियाज़ को मॉडर्न पॉलिटिक्स में क्या रोल है और हमें क्यों इन्हें समझना चाहिए। रेलिवेंस ऑफ पॉलिटिकल थॉट टुडे, मतलब ये आपके सिलेबस में भी है, आपको समझना चाहिए। मे भी आपको क्लास में शायद आधे बच्चों को समझ आता है तो उनका पेपर निकलता है, आधे लोगों को नहीं आता है, वो बस लिखे जा रहे हैं। तो चलो हम समझते हैं पॉलिटिकल थॉट का आज के ज़माने में क्या इम्पोर्टेंस है। ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, पावर, जस्टिस और गवर्नेंस के बारे में। पॉलिटिकल थॉट का आज के ज़माने में क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। जैसे प्लेटो का जस्टिस के आइडियाज़, करप्शन के बातें समझने में आज भी रेलिवेंट है। लॉक का फ्रीडम के आइडियाज़ ने मॉडर्न डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस किया, इंक्लूडिंग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मार्क्स का कैपिटलिज्म का क्रिटिक मिनिमम वेज और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्कशन में रेलिवेंट है। सो पॉलिटिकल थॉट को एक टूल बॉक्स समझे। हर थिंकर हमें टूल देता है प्रॉब्लम्स को एनालाइज और सॉल्व करने के लिए, चाहे वो वोटिंग सिस्टम हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज या आइडियाज़ हमारे वर्ल्ड को शेप करते हैं। और जानने से पहले याद रखें पॉलिटिकल थॉट सिर्फ फिलोसफर्स के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो दुनिया को समझना और बेहतर बनाना चाहते हैं। शुक्रिया आज के एपिसोड के लिए जुड़ने के लिए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको क्लास में मैम का समझ नहीं आता हो, वो बस लिखे जा रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे शायद आई विल गेट मोटिवेटेड और मैं और वीडियोस बनाऊंगी जो मैं खुद पढ़ूंगी, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और मैं भी इम्प्रूव करूंगी, आप भी इम्प्रूव करोगे और पैसे वेस्ट नहीं हो जाएंगे कोचिंग्स में। हेलो।